वो तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति का कोई छवि नहीं है। लालू यादव की तो छवि है सर। तो लालू यादव को नहीं ना काम करना है। लेकिन लालू यादव की पार्टी के लिए बिहार में लालू यादव को काम, तो फिर सरकार कहीं नहीं बन रहा है। लालू यादव वहाँ हम हैं, वहाँ साधु यादव हैं। वहाँ की जनता साधु यादव को जानती है, वहाँ की जनता दूसरे किसी को नहीं जानती है। गजब हाल है भाई। हम जादव है, जादव ये तो दिया है, वोट दिया है कि नहीं दिया है। आरएसएस के लोगों को पार्टी आरजेडी टिकट बांट रही है, तो कहाँ से संभव है? ये आपका वोटर थोड़ी है। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 2 सीटों पर जो उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज, और दोनों सीट को लेकर के राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। गोपालगंज से एक बार फिर से पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी के बिहार के बड़े चेहरा साधु यादव मैदान में हैं। इनकी पत्नी इंदिरा यादव मैदान में है। पिछले बार 2020 के चुनाव में साधु यादव दूसरी पोजीशन पर थे करीब 42,000 वोटों के साथ, और इस बार फिर से साधु यादव ने ताल ठोक दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने इनकी पत्नी का टिकट भी कंफर्म कर दिया है। और समय देखिए कि एक समय ऐसा था कि साधु यादव आरजेडी के टिकटों में बंटवारा करते थे, कौन प्रत्याशी कहां से रहेगा। इनके पास पैरवी के लिए भीड़ लगी रहती थी, और कई सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक रहती थी कि किसे सीट देना है, किसे टिकट देना है, किसे सिंबल देना है। और आज वही साधु यादव आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी भी वहां से मैदान में है। क्या कहेंगे सर, समय का जो चक्र है, एक समय आप मानेंगे कि आरजेडी में आप टिकट बांटा करते थे? हमने कभी टिकट नहीं बांटा है, हमने कभी टिकट बांटा ही नहीं है। आपके पास सर पैरवी के लिए, वो ठीक है, हम थे, वो लोग आते थे, लेकिन हमने कभी टिकट नहीं बांटा है। लेकिन आपकी भूमिका रहती थी सर। वो भूमिका क्या था नहीं था, अभी 2009 से आउट है, 2009 से अलग है, उस पर हम कोई चर्चा और विषय बात नहीं करेंगे। आप चुनाव पर चर्चा करिए, बात करिएगा, हम बताएंगे। अभी का बात करते हैं सर। अभी जो आप खड़ा है, पिछली बार आपका पोजीशन दूसरा पोजीशन था, सुभाष सिंह को आपने, सुभाष सिंह से आप दूसरे नंबर पर थे। इस बार गोपालगंज का क्या समीकरण है सर? बस जो समीकरण पहले था वही समीकरण आज भी है, और बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी। हाथी को विजयी प्राप्त होगा, हाथी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। इस बार जनता हमारे साथ है, बहुजन के साथ है, और वहाँ गोपालगंज के विकास के साथ है। इसलिए हमने विकास का काम किया है, उसी को आगे बढ़ाना है, और विकास के सिवा मेरा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। लेकिन सर बीजेपी ने कुसुम देवी जो सुभाष जी की पत्नी हैं उनको दिया है, और आरजेडी ने मोहन गुप्ता जी उनको दिया है। वैसी स्थिति में साधु यादव के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहाँ दिक्कत है। वो तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति का कोई छवि नहीं है। लालू यादव की तो छवि है सर। तो लालू यादव को नहीं ना काम करना है। लेकिन लालू यादव की पार्टी के लिए बिहार में लालू यादव को काम, तो फिर सरकार कहीं नहीं बन रहा है। लालू यादव का सरकार बनाना चाहिए। सबसे बड़ी अरे ये सब फेरा में मन जाइए। लालू यादव क्या है नहीं है उस सब पर मत जाइए। वहाँ के जो लोकल इशू है गोपालगंज का, उस पर हम हैं, वहाँ साधु यादव हैं। वहाँ की जनता साधु यादव को जानती है, वहाँ की जनता दूसरे किसी को नहीं जानती है। इसलिए वहाँ हम सेकंड किए हैं। इस बार इंदिरा यादव चुनाव जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगा, हाथी को आगे जाना है। और इस बार सुनिश्चित है, वहाँ की जनता तय किया है कि विकास के काम अधूरा है और साधु यादव ही विकास का काम करेंगे, पूरा विश्वास है। लोकल इशू की आपने बात की सर, हमने भी वहाँ सर्वे किया है। यही बात सामने आ रही है कि साधु यादव यदि आते हैं तो जो विकास रुक गया है, जो काम बाकी रह गया, वो पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसी को आगे बढ़ाना है। आपको सर यादव वहाँ का वोट देंगे? अरे गजब हाल है भाई। हम जादव है, जादव ये तो दिया है, वोट दिया है कि नहीं दिया है। हमको वो वोटवा जो मिला है, सेकंड जो किए हैं, कहाँ से आया वोटवा? और सभी जातियों ने सर, इसलिए अरे ये लोग आरएसएस के लोग हैं, जिसको टिकट दिया गया है वो आरएसएस ब्रांड है ना भाई। वो कभी वोट दिया है क्या? कभी राष्ट्रीय जनता दल को वोट वो लोग दिया है जी? कौन बात बोलता है, ये सब बेकार की बात बोलता है। ये लोग कभी रहबे नहीं किया आरजेडी के लोग, ना आरजेडी के लोग वोट किया है। वहाँ तो 4 बार से जो वहाँ आरजेडी लड़ रही थी, तो एक राजू वहाँ 73-74 हज़ार वोट प्राप्त किया, और 5,000 से वहाँ बीजेपी जीती थी। तो ये लोग दिया था वोट? दिया ही नहीं था, जिसके चलते हुआ था। तो ये लोग आरएसएस के लोगों को पार्टी आरजेडी टिकट बांट रही है, तो कहाँ से संभव है? ये आपका वोटर थोड़ी है। तो आपकी लड़ाई सर सीधे बीजेपी से है?
हाँ, हमारा लड़ाई सीधे बीजेपी से है। सर एक सवाल मेरा ये है, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यदि आप चाहे तो जवाब न दे, चाहे तो जवाब दें कि बिहार में यादवों के नेता अगर माना जाता है तो लालू यादव को माना जाता है। अब इस पर हम क्यों कमेंट करेंगे? इस पर क्यों कमेंट करेंगे? नहीं, हमारी बात से आप इस पर सहमत क्यों अगर हों? क्यों क्यों कमेंट करेंगे? हम कौन नेता? हम तो गोपालगंज के इशू की बात बोल रहे हैं कि गोपालगंज का जो विकास का काम अधूरा है उसको हमको पूरा करना है। वहाँ की जनता को यही मांग है कि जो काम पूरा साधु यादव विकास का काम किए हैं और साधु यादव ही आएंगे तो यहाँ विकास का काम फिर जो अधूरा काम रह गया है वो साधु यादव पूरा शुरू हो जाए। सर आखिरी सवाल मेरा है कि जिस तरह से इन दिनों महागठबंधन में उठापटक चल रही है, खास करके आरजेडी में, सर इस पर क्या कहें? अब आरजेडी के सवाल पर हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम बहुजन में हैं, बीएसपी में हैं। बीएसपी की बात होगा तो हम बात करेंगे, लेकिन हम उसके बात हम चर्चा नहीं करेंगे कि कहाँ वो लोग का आंदोलनी मामला है, उस पर हम नहीं बोल सकते। लेकिन अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से बिल्कुल वहाँ की जनता पर हमारा पूरा भरोसा है और जनता को हम पर भरोसा है, इसलिए वहाँ दिन रात जनता में जो भी है हमारा दरवाज़ा खुला रहता है और बाकी लोगों का दरवाज़ा बंद रहता है। इसलिए हम जाने पर सब लोग एक साथ सारे लोग बैठते हैं। आज भी वहाँ के लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो वो साधु यादव को और आप ही उनके लिए फोन करते हैं, पैर भी करते हैं, कोई भी काम करते हैं। चलिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद साधु यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई यहाँ पर आरजेडी से नहीं बीजेपी से है और इंदिरा यादव की जीत तय है।